नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं तो ऐसे में हर तरफ कहीं ना कहीं चुनावी मिजाज जो है वो बदला बदला सा नज़र आ रहा है। आपको बताते चले कि इस लोकसभा चुनाव में सबसे चर्चित सीट पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे आज। जिस तरीके से लगातार राष्ट्रीय जनता दल के जिला स्तर के कार्यकर्ताओं में दो फाड़ देखने को मिल रही है। लगातार जिला स्तर के कार्यकर्ता जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो पप्पू यादव को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो शीर्ष नेतृत्व है वो कुछ और ही चाहता है, बीमा भारती को वहां से लड़वा करके जिताना चाहता है। तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के जिला स्तर के कार्यकर्ता अब पप्पू यादव को समर्थन देने लगे हैं। आपको बताते चलें कि आज ही जिस तरीके से पप्पू यादव ने पोस्ट भी किया है, तस्वीरें सीधी सीधी सामने आई हैं सुशीला भारती के साथ। आपको बताते चलें कि सुशीला भारती जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हैं पूर्णिया की, और अब उन्होंने पप्पू यादव से मिलकर के साफ कहा है कि उनका समर्थन पप्पू यादव को ही है। अब आपको बताते चलें कि सुशीला भारती कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। सुशीला भारती के कहीं ना कहीं जो ससुर हैं, यानी ये कहें कि जो पासवान, भोला पासवान जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनकी पुत्र वधू ने अब सीधा सीधा समर्थन जो है वो पप्पू यादव को दे दिया है। तो ऐसे में रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा पूर्णिया लोकसभा सीट पर। और कहीं ना कहीं लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से उसको कहीं ना कहीं मानते हुए पप्पू यादव ने अपना जो निर्दलीय नामांकन की प्रक्रिया थी उसको पूरा भी किया, और फिर उसके बाद अब चुनाव का जो शंखनाद है वो कहीं ना कहीं ठोक दिया है, दावा सीधा सीधा ठोक दिया है। अब ऐसे में बताते चलें कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने भी अपना समर्थन जो है वो पप्पू यादव को सीधा सीधा दिया था। तो ऐसे में जो पूर्णिया की जो राष्ट्रीय जनता दल की कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी यूनिट है उसमें दो फाड़ देखने को मिल रही है। शीर्ष नेतृत्व तो कुछ और चाहता है, मगर जमीनी स्तर पर जमीनी हकीकत तो कुछ और ही नजर आ रही है। अब ऐसे में पप्पू यादव को एक और जो है कहीं ना कहीं ऑफर दी गई थी। तमाम जो लगातार ऑफर जा रहे थे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि आप मधेपुरा लड़िए, सुपौल लड़िए। शायद पप्पू यादव की जगह कोई और होता तो इस ऑफर को ले भी लेता, लेकिन पप्पू ने कहा कि प्राण दे देंगे मगर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में पप्पू यादव ने तमाम उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए पूर्णिया से ही अपनी जो है कहीं ना कहीं नामांकन भरी और वहीं से अपना चुनावी शंखनाद फूंका है। ऐसे में पूर्णिया लोकसभा सीट जो है वो एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय फिलहाल पूरे प्रदेश में बना हुआ है। अब इससे अलग, इससे इतर हट करके एक और बड़ी बात पप्पू यादव ने कही है कि 26 के बाद भी मैं कहीं ना कहीं दिखाऊंगा। जिस तरीके से लगातार उन्होंने कहा है कि 26 के बाद सबका हिसाब होगा। तो ऐसे में 26 अप्रैल जो है उस दिन वहां पर चुनाव खत्म होंगे, और उसके बाद पप्पू यादव ने साफ कहा है कि 26 अप्रैल के बाद कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगातार पप्पू यादव जुटेंगे। यानी कि साफ उनका कहना है कि जो भी नेतृत्व बैठा है कांग्रेस का बिहार प्रदेश में, वो जो भी दूसरे दलों से साठगांठ बनाए हुए हैं उनका इलाज होगा। यानी साफ कहना है पप्पू यादव का, धमकी देते हुए नजर आए कि कांग्रेस की स्थिति जो बेकार हो चुकी है, इसके पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है उन लोगों का सीधा सीधा सफाया करना है कांग्रेस से। तो ऐसे में पप्पू यादव ने बड़ी बात कर दी है। आपको बताते चलें कि लगातार पप्पू यादव का विरोध किया जा रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी जो भी तमाम ऑफर गए उसको पप्पू यादव ने ठुकरा दिया था। उसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करके पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए। आरजेडी की तरफ से इतने बड़े ऑफर को, 2-2 सीट जो है उसको जो देने की बात कही जा रही थी, आरजेडी की तरफ से ऑफर आया कि मधेपुरा सीट से आप लड़िए और सुपौल की सीट आप किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन फिर भी पप्पू यादव ने हार नहीं मानी और पूर्णिया से ही अपना चुनावी शंखनाद फूंका है। वैसे में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, मगर फिर भी एक बड़ी बात जो पप्पू यादव ने कही है फिलहाल कि कांग्रेस पार्टी को जिन जिन लोगों ने कमजोर करने की कोशिश की है उन लोगों पर सफाया होगा। मेरे हिसाब से आप दर्शक समझ गए होंगे कि पप्पू यादव का इशारा किस ओर है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के ही कहने पर जो अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, जो कि फिलहाल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको राज्यसभा में सीट मिली थी और इसकी वजह से बिहार विधान परिषद में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी गई थी।
तो यानी कि उनका साफ निशाना जो है वो है कहीं ना कहीं कि जो भी नेता साठगांठ बनाए हुए हैं लालू प्रसाद यादव या उनके दल से, उन पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इससे पहले भी पप्पू यादव जब नामांकन भरने गए थे तो उन्होंने कहा था कि उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश की गई है। तो ऐसे में अब जनता का भरपूर समर्थन पप्पू यादव को मिल रहा है, मगर फिर भी ये चुनाव है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। अंतिम क्षण में खेल बदल जाता है। तो सबकी नजरें फिलहाल इस हॉट सीट पूर्णिया के रिजल्ट्स पर भी होंगी। जब 26 को चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद 4 जून को रिजल्ट भी आने हैं, उस समय भी सबकी नजरें होंगी। मगर इस बीच पप्पू यादव ने बड़ा फैसला लिया है कि कांग्रेस का कायाकल्प करने का जो फैसला है वो ठीक 26 के बाद से ही, चुनाव के बाद से ही वो शुरू कर देंगे। क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। पप्पू यादव ने जो ये फैसला लिया निर्दलीय चुनाव लड़ने का, नामांकन भरने का, वो कितना उचित है, कितना गलत है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारी ताकत है, सच की ताकत है। धन्यवाद।